क्यों ऐसा होता? पानी में से ऐसा हो जाता क्या? क्या हो? बंद हो गया था। चलो फिर से बोल दो उसको, अपना परिचय। मेरा नाम निखिल है और मेरी मम्मी का हाउस मेकर है। मेरे पापा फील्ड का काम क्या करते हैं? फील्ड का? काम। किस तरह का फील्ड? जैसे LIC एट्सेट्रा। तब हाँ यही मान उसी तरह का फाइनेंस जॉब लाइक दैट, ठीक। अब जैसे मान के चलो तुम यू आर अंडर ग्रेजुएट, आई मीन टू से अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, सब्जेक्ट तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये एक सवाल हमारा है, आने से 10 साल, अभी से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ? बिना सोचे बिना एक्सटेम्पोर बोलो, ऐसा नहीं कि आप सोच करके। 10 साल पहले जो मैं 10 साल पहले नहीं, 10 साल बाद कैसा देखना चाहते हो? अभी तो ये देख रहे साल हैं। बाद जो देखना चाहता हूँ स्वच्छ भारत हो, एक अच्छे लोग हों, पर ऐसा मुमकिन तो नहीं है। हाँ, मुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल अपने आप में बोलता है ये पॉसिबल है ना। अब जैसे मैंने ही तुम्हारे पार्क में 3 साल पहले ज्वाइन किया था। लोग बोलते थे नहीं होगा, मतलब होगा, क्योंकि मुझे बिगड़ा स्कूल मिला, उसको सुधारने की मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक ना। पौधे लगाने का भी एक्सपीरियंस है। उसके बाद तुम मारा मारी करोगे, आ जाओ, उसके लिए मैं तैयार है, आ जाओ। तो मारा मारी कैसे करोगे? एक तो शब्दों से होता है, आर्गुमेंट करके, एक होता है मुक्का मुक्की करके। तो इतना कमज़ोर तो नहीं हुए कि अगला आदमी आके हमको मार देगा, है ना। वो तो ये तो करेगा। और जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो कोई भी आदमी तुम्हारे माथे में आके तबला बजाना शुरू करेगा। नहीं बोलो तो ऐसे होगा ना जी, है ना। तब यहाँ पर जैसे कि ये जो हमने जो देखा पार्क में आने के बाद, तो जब मैं पहले तुम्हारे पार्क में आया था, पहले शाम का है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एक छोटे से बच्चे को देखा फोंकते हुए, है ना, लगा उसके पकड़ के मारे हैं। फिर हमारे एक दोस्त था, उसने पकड़ लिया मुझे, बोला कि नहीं इसको नहीं मारो, झगड़ा हो जाएगा। तो फिर उस दोस्त को कहा कल से तुम मेरे साथ पार्क में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा दब्बू हो जाऊँगा, है ना। मैं अकेले भी बड़ा था ना इसमें, कोई नहीं कोई आ जाता है ऊपर से ईश्वर, कोई नहीं अजय मालूम तुम्हें पकड़ते, चल बेटा थोड़ा सा हेल्प कर इसको, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत अपने लिए तो नहीं बोलना है कि हमारे घर में चलो, ठीक। अब दिल्ली में ही मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ। 35 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ। अब बोलो क्यों? जब पढ़ता था तो मुझे दिक्कत होती थी, पैसे की दिक्कत होती थी। 15 रुपये महीने में घर ट्यूशन पढ़ता था, तो जो हम कर सकते हैं कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से जैसे कि हिंदुस्तान का सपना सभी बोलता है स्वच्छ और अच्छा हो, लेकिन मैं उत्तम नगर में आके देखो, जिस गलियों में घुसा वहाँ गंदगी है ना। 3 4 5 चीज़ में दिखाई देता है। एक तो छोले भटूरे का दुकान, एक तो जिम दिखेगा, एक ट्यूशन सेंटर दिखेगा, एक तो क्या नाम है ब्यूटी पार्लर दिखेगा, और एक आध परचून का दुकान, और कुछ नहीं दिखेगा। और जहाँ तक कूड़ा, जहाँ तक तुम्हारा मक्खी वक्खी भी रखता दिखता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि इसको साफ कौन करेगा? एक तो बोलेगा हमारा काम नहीं है, तो जिसका काम है उससे काम करवाओ ना, क्योंकि जो आदमी इसके बदले में अपॉइंटेड है, पैसा लेता है, काम क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि हम जागरूक नहीं हैं, है ना। अब जब वीडियो बना कर अपलोड करोगे तो जाएगा उसका ऑफिसर के माथे में टन टन करेगा, और उसके बाद उस आदमी को बोलेगा जा यार तुम्हारी नौकरी दिक्कत में है। जो हम टैक्स देते हैं, टैक्स से तुम्हारा पैसा मिलता है, तो आप साफ क्यों नहीं करोगे? क्या मैं गलत जा रहा हूँ? तो पार्क से हमने मुहिम शुरू की, तो आज 3 साल है। तुम्हारा 3 साल पहले जो तुमने पार्क देखा होगा, अभी में कुछ का फ़र्क लग रहा है? बेटर है हरियाली पहले से। हरियाली और सफाई में भी कुछ है, याद है पहले तुमको जहाँ था कुछ नहीं। तो उसमें ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि केवल हमने किया, हाँ कैमरा बना अपलोड करते हैं तो जो है वो भी करता है। कुछ लोगों को लगता है चल भैया वो कर रहा था हम भी कर रहे हैं। और ये पेड़ वगैरह हमने तो नहीं लगाया है, ये तो देख रही है, ये सब तो हमारे साथ ये तो पहले से लगा हुआ है, इधर है। तो इसी में मैं लोगों को, इसी नहीं पूरे पार्क में अगर जैसे मान चलते हैं तो हमारे नाक में खुशबू घुसे तो कोई दिक्कत है? हाँ, बदबू घुसता है, कभी गांजा का, कभी क्या स्मैक का, कभी कह सकते हो ये कुत्ते की टट्टी का, कभी गंदगी का। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था? नहीं ना। तो अच्छा पार्क सुंदर कौन करेगा, साफ कौन करेगा? इंग्लैंड से कोई नहीं आएगा, अमेरिका से कोई नहीं आएगा जो यहीं पे आएगा। अच्छा तुम्हारे माध्यम से मैं पार्क में जितने लोग हैं उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक कमेटी हमारे वजह से बनी थी, तो मुझे ये जी हुजूरी करना पसंद नहीं, किसी का भी, कोई भी हो, काम करो, काम की जी हुजूरी में करता हूँ, ठीक है। जब पार्क में 10 मिनट फालतू 20 मिनट बात करने बिता दिया, उसमें कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो कमेटी को 4 हिस्से में बांटो, ठीक, हमारा बता रहा है 4 हिस्से में बांट को, किसी को ईस्ट दे दो, किसी को वेस्ट दे दो, किसी को नॉर्थ दे दो, किसी को साउथ दे दो, है ना। उसके बाद संडे 5 दिन 7 दिन काम करो, अब अपने एरिया में कंपटीशन करो ना यार। संडे में आप निकलो और चारों तरफ घूमो, जो जिस एरिया में हो, लोगों को समझाओ। मुझे नहीं लगता है कि वो फिर भी कूड़ा फेंकेंगे, कूड़ा नहीं फेंकेंगे वो, मुझे लगता है ना, नहीं फेंकेंगे, लेकिन अब करना नहीं चाहते। इसका रीज़न है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, पार के बहाने पैसा कमाना। हाँ, ये जो दीवार में जो लिखा गया है, इसके लिखने के पहले इसमें प्लास्टर चाहिए था, वाइट वॉश चाहिए था, उसके पैसे ख़त्म। तुमने देखा होगा पिछले साल यहाँ कुछ टूटा, कुछ ही टूटा ना, बहुत नहीं।
और नया लगा दिया गया। नया क्या उसे जैसे तैसे वाला। अब बाकी तो ऐसे मेजरमेंट होगा। ये जो तुम्हारा गेट है, वहाँ पे गेट के सामने साइन बोर्ड है ना, इसको बोलते हैं जैसे फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट। तुम जैसा भी बात सोचते हो ये दिखा देता है ना। ये लेंस यहाँ पे हार्ट है बताता है। उसी तरह जब हम पार्क में घुसते हैं तो ये साइन बोर्ड इज़ द रेप्लिका ऑफ पार्क, वहाँ रूल रेगुलेशन लिखा होता है। वहाँ लिखा है लेकिन वो पढ़ने में नहीं आता है। क्या उसे नहीं लिखा जाना चाहिए? बस लिखा जाना चाहिए ना। पार्क का समय में बंद होना चाहिए, समय पे खुलना चाहिए, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे जिसको नियुक्त किया गया है, पुलिस हो इधर उधर हो, आप लोगों को जो सामान खाने वाला लेकर घुसता है वहीं रोको। नहीं इधर आएगा ना गंदा होगा। कर सकते हैं कि नहीं? हम कर सकते हैं। आप जानबूझ से नहीं कर रहे हो, या तो नौकरी से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है। बेटा हमारा टैगलाइन है लाइफ का, सुनो ध्यान से सुनो। कायर न बनो वीर बनो, देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से सुना दो। मैं तो ऐसे चलते फिरते वालों को मुर्द पड़ी जात समझते हैं। जब तुम्हें कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, कोई गाली दे देता है, कोई कूड़ा फेंक दिया, कोई सामने में कुछ बोल दिया, रिएक्ट नहीं होते, इसका मतलब है कि यू आर नथिंग गुड फॉर नथिंग। कोई भी हो, अगर मैं हूँ मैं भी, है ना, मैं तो रिएक्ट करता हूँ, पूछ तो लेता हूँ, किसी से बात करता हूँ, है ना। अगर अच्छी कुछ बातें सिखानी बता भी देता, बेटा तुम पढ़े लिखे हो ना। जैसे अंकल बोलते हो, अंकल तुम्हारा दोस्त तो नहीं है, उसमें अगर जी लगा दें तो सुंदरता बढ़ जाएगी, है ना। तुमसे हमने जो बात किया, बच्चा ही बोला ना, तो हम इको तुम्हारा बच्चा ही है ना जी। 65 साल बनाम कितना तुम्हारा होगा? 20-25 इतना ही होगा ना। 18 है और 65, कितने का फ़र्क है? अगर तुम्हें नन्हा बच्चा भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो जिससे किसी से प्यार से बात करोगे तो प्यार ही मिलेगा, तकरार से बात करोगे तकरार मिलेगा। तो तकरार करने का समय नहीं है, आज हिंदुस्तान को देखभाल करनी है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बढ़िया नौकरी क्या है? मेरे हिसाब से मेरे को लगती है इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया। गुड फॉर मी। हाँ, माने ये देश सेवा के लिए तो बढ़िया है, लेकिन देश सेवा तो जब तक पेट नहीं भरेगा तो देश सेवा भी नहीं होगा। ये 4 साल का जो चक्कर है, ये 4 साल का चक्कर लोग बोलता है बेकार है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ कुछ तो सीखोगे। हाँ, कुछ तो सीखोगे वहाँ। सीखने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। जैसे मैक्सिमम बच्चा बोलता है IAS, और मैं बोलता हूँ नेता। वो इसलिए IAS भी बाद में जा कर के उसका फाइल होने लगता है। बस ये जो फैक्ट यही है ना जी, है ना। अब नेता किस लिए कि अगर एक दिन भी तुम MLA बन गया तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा, ठीक। एक दिन, यहाँ तो ऐसे मान के चलो हमने 35 साल सर्विस किया, दाल रोटी का जुगाड़ है, दाल रोटी को एक दिन करता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि पैसे कहाँ से आएंगे? पैसा जनता देगी। ज़्यादा नहीं मांगो, 1 रुपया मांगो। हाँ, मशक्कत का कोई भी दे देगा 1 रुपया, भिखारी भी दे देगा, उससे लड़ो ना जी, है ना। अगर हमारा जैसे मान लो अगर हमारा दिल ठाक का होता और हमारी सोच ठीक ठाक होती तो हम कहीं से लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जनता ही पैसा देके, जनता का पैसा देके, अभी तो जनता का ही पैसा लेके काम कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसके लिए अच्छा गवर्नेंस चाहिए और उसके लिए अच्छा एजुकेशन चाहिए। वो कैसे होगा? वो हम और आप करेंगे। जैसे कि स्कूल में चपरासी को रखते हैं, 8 पास मांगते हैं ना, तो जिसको हम नेता बना के पार्लियामेंट में भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, उसका भी तो कुछ एजुकेशन होना चाहिए, सही बात। कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए। कम से कम। अब मैं जब देखता हूँ कहने को शिक्षा मंत्री है, वो देख के पढ़ नहीं सकता है, वो क्या करेगा भाई? नहीं, बात की बता रहा, मैं शिकायत नहीं कर रहा, ओपनली बोल रहा हूँ। अगर दिक्कत है मुझे बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? संविधान की बात करता है, जिसको देखो उसको ही करता है। जनता बेचारी भोली भाली तो समझती नहीं है। तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। अगर पूछ दिया जाए आर्टिकल 14 क्या होता है, वो भी बोलने में दिक्कत है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, उसके तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और यह भी ध्यान दो कि जब एक MLA या MP को साल भर में अपने इलाके में काम करने के लिए करोड़ों रुपया मिलता है, उससे पूछो आपने क्या किया? 5 साल जो आपको पैसे मिले, आपने क्या किया? हमने वोट जरूर दिए, पैसे के लिए वोट बिल्कुल मत दो, काम के लिए वोट दो। हमको काम दो, मैं वोट दूंगा। पैसे कितने दिन चलेंगे? दारू कितने दिन चलेगा? ये पुलाव कितने दिन चलेगा? ये क्या बोलते हैं इसको, मीट वगैरह कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सीधा हिसाब है, देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है, ठीक है ना। जो 140-44 करोड़ जो लोग रहते हैं सिटीजन हैं, सबका है। अब कुछ लोग ने इसका फ्रेंचाइजी बना रखा है, हम खादी वाले हैं, हम खाकी वाले हैं, हम जो चाहें वही करें। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन है। जनता कुछ बोलती नहीं, डरती है, तो डरने से तो नहीं होगा यार। हाँ, अरे और थोड़ा बता दें, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। इस डर को भगाओ, अपने आप जीत जाओगे। अब जैसे यहीं लोगों से पूछता हूँ क्या करते हो, तो मैक्सिमम बोलेगा कुछ नहीं। हमने नए हटा दो, कुछ कर रहे हो। जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है ना, कुछ तो कर रहे हैं। कुछ देर पहले वहाँ गड्ढा खोद के कुछ तो लगा रहे थे, तो कुछ तो कर रहे हो। और टटोलो तुम क्या कर सकते हो, है ना।
टटोलने से जिसमें तुम जो कुछ कर सकते हो उसी को करो, उसको करने से क्या होगा, उसमें टॉप हो गए। जब तक अव्वल नहीं होगे तो तुम्हें लोग तवज्जो नहीं देगा, है ना। और जैसे जने तेने ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कुछ अच्छे से करो ना यार, क्या गलत तो नहीं होना। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर में आते हैं। दिल्ली की जो समस्या जो मैं देखता हूँ, डिप्रेशन ज़्यादा है, तनाव, उसके पीछे रीज़न है लोगों से बात नहीं करता। बिल्डिंग में ही जाओ, एक बिल्डिंग वाला एक दूसरे को नहीं जानता है, पता नहीं किस वजह से। जैसे हमारा क्लिनिक है, हमने क्लिनिक खोल रखा, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, वहाँ भी लोगों को दिक्कत है मेरे से। दिक्कत इसलिए कि आगे क्यों बढ़ेगा, अरे यार तुम हाथ खींचने की कोशिश करना यार, पैर खींचने की क्या ज़रूरत है। दूसरी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर साथ चाहता हूँ कि भैया जो भाड़ा देते हैं वो तो निकले, जो खरीदते हैं उसको तो निकले। ये कम हुआ क्या? कम नहीं हुआ ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जैसे मकान मालिक को हम देखते हैं, मकान मालिक सोचता है हमने इसका मकान किराया दिया, वो हमारा नौकर हो गया। अरे उल्लू पट्टे, तुम्हारा नौकर कैसे हो गया? तुमको पेट तुम्हारा भर रहा है ना, तुम्हारे घर का चूल्हा उसी चल रहा है। कल को तुम्हारा किराया लेना बंद कर दे तो क्या करोगे? तुम काम तो करते नहीं हो, घर तो बैठे बैठे तुमको कोई पैसा नहीं देगा। इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? हमारा सोच है इस तरह का, जैसे मैं तुम्हें हायर करता हूँ तो मैं पैसा दे रहा हूँ, तो मैंने घर को हायर किया, तो घर को हायर किया, घर के बदले में पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम हमारा मालिक नहीं।